हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, आप पार्टिसिपल पढ़ रहे थे जिसमें पार्टिसिपल के दो तीन नियम पढ़ चुके हैं और अब आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आप एक ऐसे नियम को पढ़ने जा रहे हैं जो समझ लीजिए पार्टिसिपल की बैकबोन है। तो सभी नियमों को जब आप पढ़ लेंगे तो एक मिक्स सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा, मिक्स जो है सेंटेंसेस बताऊंगा, जिससे आप और आसानी से जान जाएंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं पार्टिसिपल के रूल नंबर 3 पर। दो आप पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 3 और 4 दोनों लगभग एक ही है, बस थोड़ा समझ का फर्क जो है, थोड़ा समझ का आपके फ़र्क है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए रूल नंबर 3 में है, अगर दो कार्यों का एक साथ होना बताया गया है, अगर दोनों काम एक साथ होते हैं, एक तो क्रिया का और एक पार्टिसिपल का, अगर दोनों कार्यों का एक साथ होना बताया गया है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को सब्जेक्ट से पहले लिखकर उससे पहले व्हाइल का प्रयोग कर देते हैं। यानी उससे पहले आपको क्या करना है, व्हाइल का प्रयोग कर देना है। तो आइए समझते हैं सेंटेंसेस को। अखबार पढ़ते हुए उसके पिताजी चाय पी रहे थे। अब यहाँ आप देखिए एक पार्टिसिपल है अखबार पढ़ते हुए, क्योंकि आपको पहचान याद ही है, हुआ हुई हुए। और एक यहाँ पे सेंटेंस है, आप देख लीजिए, ये आपका हो गया सेंटेंस। तो दो काम इसमें हुए, अखबार पढ़ते हुए उसके पिताजी चाय पी रहे थे। भैया जी दोनों काम एक साथ हो रहा है, अखबार पढ़ रहे हैं चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं चाय पी रहे हैं, दो काम एक साथ हो रहा है। तो इसके लिए पार्टिसिपल हमें आगे लिखना होता है और उससे पहले सिर्फ एक शब्द यानी व्हाइल लगाना होता है। चाहें तो इसको हम पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो व्हाइल, अब पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग, व्हाइल रीडिंग। क्या पढ़ते हुए, अखबार यानी द न्यूज़पेपर। ये हो गया न्यूज़पेपर। तो ये पार्टिसिपल की रचना हो गई, व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब उसके पिताजी चाय पी रहे थे, कौन चाय पी रहे थे, उसके पिता यानी हिज फादर। ये हो गया और इसके साथ सहायक क्रिया हमने लगा दिया वाज, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पीना की अंग्रेजी, चाय पीने के लिए वैसे तो टेक लिखा जाता है, लेकिन ड्रिंक भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। टेकिंग यानी पी रहे थे, क्या पी रहे थे, चाय यानी टी। तो ये सेंटेंस बना, अखबार पढ़ते हुए उसके पिताजी चाय पी रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो ये हो जाएगा व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर हिज फादर वाज टेकिंग टी। या इस तरह भी बन सकता है, हिज फादर वाज टेकिंग टी व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, दोनों तरह से बन सकता है। देखिए दूसरे सेंटेंस में, किताब पढ़ते हुए वह कुर्सी पर ही सो गया। अब दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं। देखिए किताब पढ़ते हुए यानी पढ़ते हुए वो कुर्सी पर सो गया, तो दो काम लगभग एक साथ हुए, किताब भी उसके हाथ में लुढ़क गया। तो ये अगर दोनों काम एक साथ होते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रचना आप सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए या बाद में कर दीजिए, कोई बात नहीं। व्हाइल, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, उसमें आईएनजी हम जोड़ देते हैं, रीडिंग। क्या पढ़ते हुए, किताब यानी द बुक, व्हाइल रीडिंग द बुक। अब ये सेंटेंस हम बना देंगे, वह कुर्सी पर ही सो गया, कौन सो गया, वह, ही। सोना की अंग्रेजी स्लीप, उसका सेकंड फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट इनफिनिटिव टेंस है। अब कुर्सी पर यानी ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, इस तरह आप बना सकते हो ये। तो किताब पढ़ते हुए वह कुर्सी पर ही सो गया, व्हाइल रीडिंग द बुक ही स्लेप्ट ऑन द चेयर। ये इस तरह भी बन सकता है, लास्ट में भी लिख सकते हैं, ही स्लेप्ट ऑन द चेयर व्हाइल रीडिंग द बुक, इस तरह भी बन सकता है। आइए अगले सेंटेंस में बढ़ते हैं। हमने जंगल में घूमते हुए कई जानवर देखे। इसमें आप देखें तो पाएंगे दोनों काम एक साथ हो रहा है। देखिए जंगल में घूम भी रहे हैं और कई जानवरों को देख भी रहे हैं, दोनों काम साथ साथ हो रहा है, घूमना और जानवरों को देखना। तो इसमें जानवर देखे किसने, हमने। तो पहले ये पार्टिसिपल आप लिख दीजिए, जंगल में घूमते हुए। तो इससे पहले हम व्हाइल का प्रयोग कर देंगे, व्हाइल। घूमना की अंग्रेजी वॉक होता है या रोम होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, व्हाइल वॉकिंग। कहाँ घूमते हुए, जंगल में, पहले ये लिखा जाएगा इन द फॉरेस्ट, या जंगल भी लिख सकते हैं आप। अब ये बनेगा, हमने कई जानवर देखे, किसने देखा, हमने, यानी वी। देखना की अंग्रेजी सी, उसका सेकंड फॉर्म सा। क्या देखा, कई जानवर यानी मैनी एनिमल्स, मैनी एनिमल्स। ये इस तरह बन गया, यानी व्हाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट वी सा मैनी एनिमल्स। एक तरह से और ये बन सकता था,
वी व्हाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट सा मैनी एनिमल्स। एक तरह से और बन सकता था, वी सा मैनी एनिमल्स व्हाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। तो आप दोनों तरह से जानिए, तीनों तरह से जानिए, अच्छे से आप जान लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। धूम्रपान करते हुए मुझसे बात मत करो। तो चलिए एक पीछे हम बनाते हैं। मुझसे बात मत करो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें पहले डोंट लगाना पड़ेगा आपको। डोंट। अब बात करना की अंग्रेजी टाक, डोंट टाक। टाक के साथ टू जरूर लगता है, ध्यान रखिए, मी। डोंट टाक टू मी, मुझसे बात मत करो, क्योंकि टाक के साथ टू लगता है इसलिए लगाया जाएगा, ये फ्रेजल वर्ब है। डोंट टाक टू मी, मुझसे बात मत करो। अब धूमपान करते हुए दोनों काम एक साथ हो रहा है। बातें भी अगर बात कर रहे हैं, धूमपान भी कर रहे हैं, और धूमपान कर रहे हैं तो बात भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे व्हाइल लगा देंगे, व्हाइल। अब हमें लिखेंगे धूम्रपान करते हुए, व्हाइल स्मोकिंग। धूम्रपान करना कि लगभग सभी लोग जानते होंगे मीनिंग, स्मोकिंग हो जाएगा। तो गाइस अगर आप इसको जान गए हैं, ये नियम जान गए हैं कि दोनों काम एक साथ होता है, तो हमने क्या करना होता है, व्हाइल का प्रयोग कर देना होता है। तो इसका जो दूसरा यानी चौथा रूल है, ये भी लगभग उसी तरह से है, क्योंकि इसमें आप देखिए, इसका नियम पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। अगर दो क्रियाएं एक साथ एक ही तरह से, जैसे रोते रोते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, हंसते हंसते, बोलते बोलते, ऐसे शब्द आए तो उपरोक्त नियम का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी ऊपर जो व्हाइल का नियम है वही किया जाएगा। जैसे बच्चा रोते रोते सो गया, कौन सो गया, बच्चा। अब पहले हम ये ट्रांसलेशन बाद में बनाएंगे, बच्चा सो गया, या पहले ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो गया कौन, बच्चा, यानी द चाइल्ड। चलो पहले ही बनाते हैं, द चाइल्ड। सोना की अंग्रेजी होता है स्लीप, उसका हो जाएगा स्लेप्ट। अब आप देखिए रोते रोते, तो यहाँ पे रोते रोते यानी दोनों काम एक साथ हो रहा है, सो भी गया, रो भी रहा था, तो इसीलिए इसको हम उसी नियम से बनाते हैं, यानी व्हाइल लगाकर, व्हाइल बीपिंग। बीप व्हाइल जरूर लगेगा, या ध्यान रखना। तो ये हो गया, बच्चा रोते रोते सो गया, द चाइल्ड स्लेप्ट व्हाइल बीपिंग। आगे देखते हैं, टीवी देखते देखते वह सब्जियां काट रही थी। तो भैया जी इसमें आप देखिए एक ही क्रिया दो तरह से साथ साथ आई हुई है, तो यही पार्टिसिपल है, ऊपर वाला ही है, क्योंकि टीवी देखते देखते वह सब्जियां काट रही थी, दोनों काम एक साथ हो रहा है, टीवी भी देख रही है और सब्जियां भी काट रही है, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है, तो हमने पहले इसको व्हाइल से बनाना है। आपने व्हाइल लिखा, अब देखते देखते तो सी मतलब देखना, वैसे भी टीवी देखने के लिए वॉच ज़्यादा बढ़िया रहता है, व्हाइल वॉचिंग। क्या देखते हुए, टीवी, तो यहाँ पे टी वी हम लिख देंगे, ठीक। अब वह सब्जियां काट रही थी, कौन काट रही थी, वह, सी। इसके साथ वाज लग जाएगा, काटना की अंग्रेजी कट होता है, उसमें कटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, टेंस आपको आना चाहिए, नहीं तो अंग्रेजी आप नहीं जान पाओगे। व्हाइल वाचिंग टीवी, सी वाज कटिंग, क्या काट रही थी, वेजिटेबल्स। तो हाउ सिंपल इट इज़, कितना सिंपल है ये, आराम से आप बना सकते हो। यहाँ देखिए कुत्ता भौंकते भौंकते मर गया, ये थोड़ा अजीब सेंटेंस है, आपको लग सकता है, लेकिन भौंकते भौंकते दो बार आया है, तो मर गया कौन, कुत्ता। चाहो तो इसको पहले भी बना सकते हो, पहले चाहो तो ये सेंटेंस बना सकते हो, कुत्ता मर गया, यानी द डॉग, मर गया यानी डाइड। अब देखो भौंकते भौंकते दो बार क्रिया आई है, तो ये हम व्हाइल से बनाएंगे, व्हाइल बार्किंग, यानी ये बन गया द डॉग डाइड व्हाइल बार्किंग। ये आगे भी बन सकता था, व्हाइल बार्किंग द डॉग डाइड। धावक दौड़ते दौड़ते अचानक गिर गया, कौन गिर गया, धावक। तो पहले आप चाहो तो पार्टिसिपल भी बना दो, यहाँ पर व्हाइल लगा दो, व्हाइल। अब दौड़ते दौड़ते यानी रन, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, रनिंग, व्हाइल रनिंग। अब ये बना देंगे धावक अचानक गिर गया, कौन गिर गया, धावक। धावक की अंग्रेजी होता है द स्प्रिंटर, स्प्रिंटर, स्प्रिंटर यानी धावक। अब गिर गया, गिर जाना के लिए फॉल डाउन, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेल डाउन, क्योंकि ये पास्ट नहीं फेड भैया जी, फेल डाउन। और अचानक की अंग्रेजी लिख देंगे हम सडनली। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। इसके बाद एक नियम प्रेजेंट पार्टिसिपल में और बचा है, धावक दौड़ते दौड़ते अचानक गिर गया, व्हाइल रनिंग द स्प्रिंटर फेल डाउन सडनली। या इस तरह भी हो सकता था, द स्प्रिंटर व्हाइल रनिंग फेल डाउन सडनली। या इस तरह भी हो सकता था, द स्प्रिंटर फेल डाउन सडनली व्हाइल रनिंग। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि ये नियम आपको समझ में आया है। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का लगभग अंत है, एक नियम और बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझाने के बाद मैं आपको मिक्स समझाऊंगा, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको टेंस अच्छी तरह आना चाहिए आपको। तो इस वीडियो में इतना ही।
गाइज अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। शेष धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।